अध्याय 426। एक भयानक तलवार चाल। काले वस्त्रधारी क्षीण महिला के चारों ओर एक अदृश्य लहर तरंगित हो रही थी। उसी समय बिपिन चुपचाप उसके पास आया। वह इतना तेज है कि क्षीण महिला चौंक गई। हम्फ बिपिन ने खर्राटे लिए तो उसकी ट्रिपल किल तलवार उसकी दिशा में चली गई। तुरंत वह एक तरफ झुक गई और तलवार से बाल बाल बच गई। हालांकि उसके पीछे अचानक एक विशाल शक्ति इकट्ठा हो गई, जो लंबी रक्त नदी थी जो उस पर हमला करते हुए एक विशाल हाथ में बदल गई। तलवार से बचने के बाद उसके पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था, इसलिए उसे लगातार पीटा गया। यही समय है जब बिपिन की आंखों में एक तेज चमक आ गई और वह अचानक हिल गया। खतरा! बिपिन द्वारा दबाए गए हरे कपड़े पहने बुजुर्ग चिल्लाए और बिपिन के हमले को रोकने की कोशिश कर रही क्षीण महिला के सामने कूद पड़े। ये देखकर बिपिन ने व्यंग्य किया और कहा, तुम मौत मांग रहे हो। बिपिन ने तलवार खींच ली। एक सीधे झटके के साथ ट्रिपल किल तलवार बिजली के बोल्ट में बदल गई और बाहर निकल गई। निर्णायक और हताश, वह सीधे हरे कपड़े पहने बुजुर्ग की ओर चला गया। हृदय घातक तलवार तकनीक हताशा की दूसरी चाल। तलवार की रोशनी निकलते ही दुनिया हिल रही थी। ये हरे कपड़े पहने बुजुर्ग अपनी आंखें सिकोड़ने से नहीं रोक सका। हालांकि बिपिन ने पहले जो तलवार की चाल दिखाई थी, वह तब शक्तिशाली थी जब वह अकेले बिपिन से लड़ रहा था। अगर वह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करता तो वह इस हमले को रोक सकता था। हालांकि इस बार तलवार का सामना करते समय वह असहाय महसूस कर रहा था। संकट की प्रबल भावना जाग उठी और उसके पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए। अरे नहीं! बिना किसी हिचकिचाहट के हरे कपड़े पहने बुजुर्ग ने अपनी सबसे शक्तिशाली चाल का उपयोग करने की पूरी कोशिश की। एक काली छड़ी बाहर निकल गई। एकदम काली छड़ी और लंबी तलवार आपस में भिड़ गईं। बूम! हरे कपड़े पहने बुजुर्ग के हाथ की रक्त वाहिकाएं फट गईं। हाथ का लंबा डंडा दूर जा गिरा और उसकी छाती में एक बड़ा छेद हो गया। तलवार की छाया हरे कपड़े पहने बुजुर्ग के पीछे क्षीण महिला की ओर बढ़ती रही। ये कैसे संभव हो सकता है? क्षीण महिला सदमे में थी, लेकिन इस समय वह केवल एक छोटी सी हरकत ही कर सकती थी। बूम! तलवार का साया उस पर लगा। तुरंत उसका दाहिना शरीर फट गया और उसका पूरा दाहिना हाथ टुकड़े टुकड़े हो गया। उसके शरीर में दर्द की एक भयंकर वेदना दौड़ गई। वह जोर जोर से चिल्लाने लगी, लेकिन अगले ही पल वह मुड़ी और फिर से बिपिन की ओर देखने की हिम्मत न करते हुए भाग गई। भागो भागो भागो! क्षीण महिला दहाड़ने लगी और वह लड़ने की हिम्मत खो चुकी थी। यह आतंक और भय की तलवार थी। युद्ध के मैदान में दोनों खेमों के विशेषज्ञों के बीच भीषण लड़ाई हो रही थी। जब अचानक तेज बिजली आए तो हरे कपड़े पहने बुजुर्ग का शरीर गिर रहा था और क्षीण महिला भाग रही थी। सभी ने इसे देखा। क्या ये है? हर कोई स्तब्ध रह गया। हालांकि उन्होंने यह नहीं देखा कि बिपिन ने ये कैसे किया। वे सभी बहुत सदमे में थे। स्टेज 3 के दो पीक ने हाथ मिलाया और बिपिन से लड़ाई की, लेकिन एक की मौत हो गई और दूसरा भाग गया। ये कैसे हो सकता है? उन्होंने सुना कि यह वह क्षेत्र है जिसका इस्तेमाल स्वॉर्ड्समैन ने किया था, जो अजीब था, लेकिन उसकी असली ताकत कमजोर थी और वह अभी तक चरण 3 के शिखर तक नहीं पहुंचा था। तो उसने ऐसा कैसे किया? यह महसूस करते हुए कि क्या हुआ था, उनके चेहरे बदल गए। एक और बोन किंग यशवंत बीस्ट और अन्य जो बिपिन के साथ एक ही शिविर में थे, वे सभी आश्चर्यचकित और प्रसन्न थे। दूसरी ओर पेल मून मार्क्विस खेमे के विशेषज्ञ नाराज थे। क्या तमाशा चल रहा है? वह जितना हमने सोचा था उससे कहीं ज्यादा मजबूत है। वह हमें एक झटके में स्टेज 3 के 2 शिखर गंवाने पर मजबूर कर सकता है। वह भयानक क्षेत्र इतना कष्टकारी रहा है कि उसकी शक्ति इतनी प्रबल कैसे हो सकती है? अभय का चेहरा गंभीर था।
उसने एक नजर बिपिन पर डाली और मन ही मन कोसा, लानत है मास्टर ऋतिक, तुम कहाँ हो, दिखते क्यों नहीं। अभय को यह आशा नहीं थी कि वे बिपिन के साथ कुछ कर सकेंगे। शुरुआत में 9 विशेषज्ञ होने के कारण उन्हें फायदा था, लेकिन अब उनमें से एक की मौत हो गई थी। एक ने अपनी युद्ध शक्ति खो दी थी। उनके विशेषज्ञों की संख्या विपरीत पक्ष के समान थी। उनके प्रतिद्वंद्वियों बिपिन के दायरे और उनकी भयानक ताकत को देखते हुए उन्हें आसानी से दबाया जा सकता था। स्थिति उलट चुकी थी। हा हम जीतेंगे, बोन किंग, बीस्ट और बाकी लोग हंसे। यहाँ तक कि यशवंत भी मुस्कुराया। उन सभी को जीत की उम्मीद दिख रही थी। लेकिन ठीक इसी वक्त गोबर, दूर क्षितिज से एक धीमी आवाज उठी। कमजोर ध्वनि आश्चर्यजनक गति से तेज होती जा रही थी और युद्ध के नगाड़ों की तरह उनके दिलों में बज रही थी, और युद्ध के मैदान में सभी लोग रुक गए। वे सभी ये देखने लगे कि आवाज कहाँ से आ रही है। उन्होंने एक सूरज देखा। सूरज चांद और सूरज की तरह चमक रहा था। सूरज को देखकर अभय ने राहत की सांस ली। आखिरकार वह आ गया। पेल मून मार्क्विस शिविर के अन्य सभी विशेषज्ञ सूरज को आते देख खुश थे। वे जानते थे कि वह कौन था। ये है। बोन किंग ने भी दूर तक चमकते सूरज को देखा और यह महसूस करते हुए कि वह कौन हो सकता है। उसका चेहरा तुरंत बदल गया। दबे कदमों की आहट अभी भी चल रही थी और सूरज करीब आ गया। तभी एक सफेद वस्त्रधारी आकृति रोशनी से बाहर निकली। यह एक सफेद वस्त्रधारी और नंगे पांव वाला बुजुर्ग था जो सूरज की रोशनी की तरह कोमल और सौम्य था। सफेद लबादे वाले बुजुर्ग को पहचानते हुए बोन किंग ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। ऋतिक, अध्याय 427। ऋतिक का आगमन। ऋतिक, उसका नाम सुनकर भले ही वह बिपिन था, वह अपने दिल की धड़कन को रोक नहीं सका। ज्वलंत युद्ध क्षेत्र में बोन किंग, अभय और लक्षित अधिपति जैसे विशेषज्ञ थे जिन्होंने चुनौती देने का साहस किया। वे ताकतवर थे लेकिन अजेय नहीं थे। असली अजेय लोग स्वर्ग विरोधी स्तर के 6 सुपर विशेषज्ञ थे। 2 शिविरों के लिए 6 स्वर्ग विरोधी विशेषज्ञ थे। प्रत्येक शिविर में 3 थे। ऋतिक पेल मून मार्क्विस कैंप के उन स्वर्ग विरोधी विशेषज्ञों में से एक था। पूरे ज्वलंत युद्ध क्षेत्र में लॉर्ड्स को छोड़कर वे सच्चे सर्वोच्च और अजेय थे। स्वर्ग विरोधी स्तर। यशवंत, बीस्ट और उनके साथियों की दोनों आंखें खुली हुई थीं। वे सभी ऋतिक को देखते हुए डरे हुए थे। ये कैसे हो सकता है? बोन किंग दहाड़ उठा। पेल मून मार्क्विस शिविर में 3 स्वर्ग विरोधी विशेषज्ञ हैं। उनकी स्थिति कुछ सामान्य प्रभुओं से भी अधिक थी। वे शायद ही कभी ज्वलंत युद्ध क्षेत्र में आते हैं। आज कोई यहाँ कैसे दिखाई दे सकता है? बोन किंग को उस पर विश्वास नहीं हो रहा था जो उसने देखा था। स्वर्ग विरोधी स्तर के विशेषज्ञ लंबे समय में केवल एक बार ज्वलंत युद्ध क्षेत्र में आए। भले ही वे आमतौर पर आते थे, वे सीधे आंतरिक क्षेत्र में चले गए। एक बार जब वे आंतरिक क्षेत्र में गए तो पेल मून मार्क्विस को उन्हें यहाँ भेजने में समय लगा। आज स्वर्ग विरोधी स्तर का कोई विशेषज्ञ एक दिन के भीतर कैसे पहुंच सकता है? इसके लिए कोई कारण होगा। जब हमने जियुशे केव मैंशन पर हमला किया तो क्या ऋतिक सिर्फ पेल मून मार्क्विस के कैंपसाइट पर था या ज्वलंत युद्ध क्षेत्र की ओर निकल रहा था? बोन किंग सोच रहा था। हाँ, ऋतिक कैंपसाइट से बाहर निकले और जैसे ही बाहरी क्षेत्र में पहुंचे, उन्हें एक संदेश मिला जिसमें उनसे अभय को जियुशे गुफा हवेली वापस लेने में मदद करने के लिए कहा गया था। इसलिए वह तुरंत आ गए। हालांकि वह अभय और उनके साथियों की तुलना में देर से पहुंचे, जिन्होंने अंतरिक्ष यात्रा मंत्र का इस्तेमाल किया था। मास्टर ऋतिक, अभय और पेल मून मार्क्विस शिविर के अन्य विशेषज्ञों ने सफेद वस्त्रधारी बुजुर्ग को सलाम किया। स्वर्ग विरोधी स्तर का विशेषज्ञ ऋतिक स्टेज 3 के शिखर पर मौजूद लोगों की तुलना में बहुत अधिक मजबूत था, यहाँ तक कि वह अभय था।
वह सम्मानपूर्वक उसे मास्टर के रूप में संबोधित करता था। सफेद वस्त्र पहने बुजुर्ग ऋतिक, जो सूरज की रोशनी में खड़ा लग रहा था, ने तुरंत स्थिति का आकलन किया जब उसने नीचे हरे कपड़े पहने बुजुर्ग का शरीर और क्षीण महिला को देखा तो वह उदास हो गया। स्टेज 3 के नाइन पीक ने उन्हें हराने के बजाय हाथ मिला लिया। आप में से एक की मृत्यु हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। ऐसा अपमान ऋतिक की ठंडी आवाज शून्य में गूंज उठी। ये सुनकर पेल मून मार्क्विस खेमे के विशेषज्ञों को शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन किसी ने उसका खंडन करने का साहस नहीं किया। यदि यह कोई अन्य विशेषज्ञ होता जिसने कहा होता कि अभय क्रोधित हो गए होते, लेकिन वह ऋतिक थे, इसलिए उन्होंने अपना असंतोष व्यक्त करने का साहस नहीं किया। और मूर्ख, ऋतिक ने आगे कहा, आप यहाँ ज्यूशे गुफा हवेली को वापस लेने के लिए आए हैं। हालांकि आप गुफा हवेली के बाहर उनके साथ लड़ाई में फंस गए हैं। अधिक समय दिए जाने पर गुफा हवेली में लोग संरचना को समाप्त कर देंगे और फिर आप क्या कर सकते हैं? भले ही आप उन सभी को मार दें, तब ज्यूशे गुफा हवेली हमसे छीन ली जाएगी, है न? पेल मून मार्क्विस शिविर के विशेषज्ञ सभी स्तब्ध थे और बुरी तरह मुस्कुराए। वे जानते थे कि उसका क्या मतलब था, लेकिन वे क्या कर सकते थे? गुफा हवेली में प्रवेश करने की लड़ाई में कोई भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था। ऋतिक ने बिपिन और अन्य लोगों की ओर देखा। मैं गुफा हवेली में अवसर तलाशने जा रहा हूँ। जितनी जल्दी हो सके यहाँ लड़ाई को सुलझाना बेहतर है। जैसे ही ऋतिक ने अपनी बात खत्म की, वह चमकदार रोशनी में बदल गया और नीचे ज्यूशे गुफा हवेली के प्रवेश द्वार की ओर दौड़ पड़ा। धत तेरी की! बिपिन और बोन किंग के साथ साथ अन्य लोगों को तुरंत उसके इरादों का एहसास हो गया। लेडी रेड अकेले ही ज्यूशे गुफा हवेली में अपनी संरचना स्थापित कर रही थी। वह संत क्षेत्र की एक सामान्य शिखर थी। अगर ऋतिक उसे ढूंढ लेता तो उसे आसानी से मार दिया जाता। यदि उसने ऐसा किया तो वे अपना कार्य विफल कर देंगे। मैं उसे रोकने जा रहा हूँ। बोन किंग ऋतिक को रोकने की कोशिश करने वाला था, लेकिन इससे पहले कि वह वहां से निकल पाता, अभय ने उसे तुरंत रोक दिया। हड्डी राजा, कहाँ जा रहे हो? अभय ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। बास्टर्ड, बोन किंग ने अंदर ही अंदर श्राप दिया। उसे रुकना था और पहले अभय से निपटना था। जहां तक यशवंत बीस्ट और अन्य की बात है तो उनकी ताकत इतनी नहीं थी कि ऋतिक को रोक सकें। भले ही वे रोक सके, लेकिन वे दूसरों के साथ लड़ने में व्यस्त थे। ऐसा सिर्फ बिपिन ही कर सकते थे। तुम यहीं रहो और अभय और उसके साथियों को रोको, मैं ऋतिक से निपट लूंगा, बिपिन ने सख्त चेहरा बनाते हुए कहा। तलवार ले जाने वाला। बोन किंग, यशवंत और अन्य लोग इसलिए नाराज नहीं हुए क्योंकि उन्हें बिपिन पर विश्वास नहीं था, बल्कि ऋतिक बहुत ताकतवर था और केवल बोन किंग ही उससे लड़ने में सक्षम था। भले ही ये थोड़ी देर के लिए ही क्यों न हो, अब वे बिपिन के जीवित रहने की प्रार्थना के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। हालांकि यह बहुत कम संभावना थी कि यदि बिपिन असफल हो जाते तो उन्हें यथाशीघ्र भागना पड़ता। हुश! बिपिन ने ऋतिक का पीछा किया और ज्यूशे गुफा हवेली में पहुंचे। एक बार जब बिपिन ने रक्त नदी को छोड़ दिया तो पेल मून मार्क्विस शिविर के विशेषज्ञों ने राहत की भावना महसूस की। अभय ने अपनी आंखों में चमक लाते हुए अपना दाहिना हाथ भींच लिया। बोन किंग, मैं अभी दायरे के तहत अपनी ताकत का पूरी तरह से उपयोग नहीं कर सका, चलो फिर से लड़ते हैं, अभय ने गहरी आवाज में कहा। हम्फ ने इसे हड्डी पर ला दिया। राजा का चेहरा ठंडा और कठोर था। यशवंत, जानवर और अन्य भी युद्ध के लिए उत्सुक थे। अगर कुछ समय पहले की बात हो तो बिपिन के दायरे की मदद के बिना उन विशेषज्ञों के खिलाफ लड़ना उनके लिए मुश्किल था, लेकिन अब हरे कपड़े पहने बुजुर्ग की हत्या कर दी गई थी और काले कपड़े वाली क्षीण महिला गंभीर रूप से घायल हो गई थी।
उनकी युद्ध शक्ति लगभग समान थी और एक समान लड़ाई संभव थी। कम ऑन बोन किंग ने दहाड़ते हुए कहा कि दोनों खेमों में भीषण लड़ाई शुरू हो गई। अध्याय 428 स्वर्ग विरोधी विशेषज्ञ के साथ युद्ध। टकराना। जैसे ही ऋतिक ने जियुशे गुफा हवेली में प्रवेश किया, उसने उत्सुकता से खोजना शुरू कर दिया। जल्द ही उसे लेडी रेड मिली जो मुख्य मंदिर में संरचना का निर्माण कर रही थी। वहां वह है। ऋतिक की आंखों में एक शीतलता झलक उठी। लेडी रेड जटिल संरचना की स्थापना कर रही थी। उसे गुफा हवेली के मुख्य मंदिर सहित कई क्षेत्रों को शामिल करते हुए इसकी व्यवस्था करने की आवश्यकता थी। अचानक एक तेज आवाज के साथ लेडी रेड मुड़ी और ऋतिक को अपनी ओर भागते हुए देखकर आश्चर्यचकित रह गई। इससे पहले कि ऋतिक लेडी रेड के पास पहुंचे, बिपिन ने पूरे रास्ते ऋतिक का पीछा किया और ऋतिक पर एक नजर डाली। हुश विशाल रक्त क्षेत्र ने फैलाया और ऋतिक को घेर लिया। दायरे से दबकर ऋतिक की गति थोड़ी धीमी हो गई। ट्रिपल शिफ्ट। बिपिन बहती हुई रोशनी की तरह आगे बढ़ा। हवा में बची शेष छाया के साथ शून्य में उड़ते हुए वह ऋतिक के पास से गुजरा और पहले लेडी रेड के सामने पहुंचा। ओह! ऋतिक रुक गया और बिपिन नाइस स्पीड पर आश्चर्य की दृष्टि से देखा। बिपिन को देखकर तलवारबाज लेडी रेड को राहत मिली। बिपिन ने कहा, उसे मुझ पर छोड़ दो, अपना काम जारी रखो। ठीक है। लेडी रेड ने सिर हिलाया और पीछे हट गई। वह जानती थी कि लड़ाई के लिए वह कुछ नहीं कर सकती। तुम कौन हो? ऋतिक ने ठंडे और घमंडी चेहरे से बिपिन को देखा। तलवारबाज। बिपिन ने उत्तर दिया। तलवारबाज? मैंने तुम्हारे बारे में नहीं सुना। ऋतिक ने अपना सिर हिलाया और तिरस्कारपूर्ण दृष्टि से बिपिन की ओर देखा। क्या तुम यह नहीं सोच रहे हो कि तुम मुझे रोक सकते हो? बिपिन ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, अगर मैंने कोशिश ही नहीं की तो मुझे कैसे पता चलेगा? उसी समय युद्ध के इरादे की एक शक्तिशाली धारा उठी। एक स्वर्ग विरोधी स्तर। ये पहली बार था जब उसने स्वर्ग विरोधी स्तर के किसी वास्तविक विशेषज्ञ के साथ लड़ाई की थी। उसने पहले स्वर्ग विरोधी स्तर के एक विशेषज्ञ के साथ लड़ने की हिम्मत नहीं की थी। जियुशे गुफा हवेली के बाद उसने दिल को मारने वाली तलवार तकनीक की दूसरी चाल को समझ लिया था और उसका अपराध बढ़ गया था। इसलिए वह स्वर्ग विरोधी स्तर के एक विशेषज्ञ के खिलाफ लड़ने के लिए उत्सुक था। स्तर। मैं जानना चाहता हूं कि मेरे और प्रकृति विरोधी स्तर के एक वास्तविक विशेषज्ञ के बीच कितना अंतर है। बिपिन ने अपने होंठ चाटे। बिपिन की आंखों में युद्ध का इरादा देखकर ऋतिक ने व्यंग्यपूर्वक मौत की मांग की। इतना कहने के बाद ऋतिक हाथ में सियान सेबर और पीठ पर बड़ा और लंबा सेबर सोल फैंटम लेकर बिपिन की ओर बढ़े। स्वर्ग विरोधी विशेषज्ञों ने सभी आत्माओं का निर्माण किया था। उदाहरण के लिए ऋतिक ने एक कृपाण आत्मा का निर्माण किया था। इसकी ऊंचाई लगभग 20 मीटर थी, जो कि दूसरे दर्जे का सेबर सोल था। लड़के, मुझे दिखाओ कि क्या तुम मेरी कृपाण से बच पाओगे। ऋतिक ने अपनी सियान कृपाण उठाकर दहाड़ते हुए बिपिन पर वार किया, मानो यह आकाश को विभाजित कर रहा हो। उनकी कृपाण आत्मा के आशीर्वाद से यह स्टेज 3 विशेषज्ञों को डराने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली था। हालांकि बिपिन गहरी चमकती आंखों से इसका इंतजार कर रहा था। फिर वह गंभीर हो गया। 2 प्रथम श्रेणी की तलवार सोल फैंटम उसके पीछे उठी, जो ऋतिक की तुलना में बहुत लंबी और बड़ी लग रही थी। बिपिन ने आगे बढ़कर अपनी ट्रिपल किल तलवार फेंक दी। तलवार की छाया बिजली की तरह चमक उठी। ये हृदय घातक तलवार तकनीक हताशा की दूसरी चाल थी, लगभग अपनी सारी शक्ति के साथ एक चाल। यह इतना शक्तिशाली था कि स्टेज 3 विशेषज्ञ के शरीर को सूली पर चढ़ा सकता था और दूसरे को भारी चोट पहुंचा सकता था। तभी प्रकाश तलवार की छाया ब्लेड की रोशनी से टकरा गई। बूम! पूरी जियुशे गुफा हवेली हिल गई और उनकी टक्कर से उत्पन्न भयानक बिजली की लहर चारों ओर फैल गई। इसने मुख्य मंदिर में कई पत्थर के स्टूल
टेबल और सजावट को चकनाचूर कर दिया। पलक झपकते ही मुख्य मंदिर टूटे हुए पत्थर और धूल से भर गया। लेडी रेड जो बाहर की ओर पीछे हट गई थी, ये दृश्य देखकर चौंक गई। वह जानती थी कि अगर वह लहर से नहीं बचती तो मर जाती। मुख्य मंदिर के केंद्र में दोनों सेनाएं कुछ देर के बाद अलग हो गईं, जबकि बिपिन और ऋतिक दोनों एक साथ पीछे हट गए। ऋतिक रुका और बिपिन की ओर तिरस्कार की बजाय गंभीरता से देखा। जब उसने बिपिन के पीछे दो स्वॉर्ड सोल फैंटम को देखा तो उसने अपनी आंखें थोड़ी सी सिकोड़ लीं। डबल फर्स्ट ग्रेड स्वॉर्ड सोल, ऐसा लगता है कि मैंने आपको कम आंका है। अब तक उसने बिपिन की ओर ध्यान न दिया था, लेकिन एक छोटी सी लड़ाई के बाद वह बिपिन की युद्ध शक्ति से आश्चर्यचकित हो गया। उसने जो तलवार की चाल दिखाई, वह लगभग मेरी तलवार जितनी ही शक्तिशाली थी, लगभग प्रकृति विरोधी स्तर तक पहुंचने के करीब। ऋतिक ने गुप्त रूप से सोचा। मुझे लगा कि बोन किंग उनमें से सबसे मजबूत था, लेकिन यह उम्मीद नहीं थी कि स्वॉर्ड्समैन बोन किंग की तुलना में बहुत अधिक मजबूत है। बोन किंग सिर्फ उससे लड़ने में सक्षम था, वह ऋतिक के लिए खतरा नहीं होगा, लेकिन बिपिन बोन किंग से कहीं ज्यादा मजबूत थे। इसने ऋतिक का ध्यान खींचा। पिछली फाइट के दौरान ऋतिक उन पर बढ़त हासिल नहीं कर पाए थे। ऋतिक, तुम स्वर्ग विरोधी स्तर के शीर्ष विशेषज्ञ हो, क्या यही तुम्हारी ताकत है? बिपिन ने ऋतिक को क्रोध भरी निगाहों से देखा। आप अपनी इच्छानुसार मुझे चुनौती दे रहे हैं। ऋतिक की आवाज ठंडी थी, हालांकि उसकी युद्ध शक्ति बढ़ती जा रही थी और उसका सफेद वस्त्र हवा में लहरा रहा था। जैसे ही उसने बात खत्म की, वह आगे बढ़ा। एक रोमांचक ध्वनि उफान शून्य में फैल गया। वह पहले से अधिक शक्तिशाली था। क्या यह आपकी पूरी ताकत है? बिपिन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। मैं यही उम्मीद कर रहा हूं। असुर गुप्त कौशल असहायता का पुल। बूम! पूरी जीयुषे गुफा हवेली हिल गई। रक्त नदी के किनारे पर एक विशाल लंबा रक्त पुल अचानक अद्भुत गति से नदी के अंत तक बढ़ता हुआ दिखाई दिया। बिपिन पुल पर खड़ा था। उसके शरीर के चारों ओर बड़ी मात्रा में रक्त लाल ऊर्जा एकत्र हो गई थी, जैसे कि वह एक असुर हो। रक्त लाल कवच। उनकी युद्ध शक्ति भी उछल गई, जो अब ऋतिक से कम नहीं थी। अध्याय 429। लड़ो लड़ो, बेबसी का पुल। जब बिपिन नैनीताल महाद्वीप में थे तब उन्होंने इसमें महारत हासिल कर ली थी। ये शक्तिशाली था, लेकिन बहुत अधिक आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करता था, इसलिए बिपिन आमतौर पर इसका उपयोग नहीं करते थे। स्वर्ग विरोधी स्तर के विशेषज्ञ ऋतिक के साथ लड़ाई करते हुए उन्हें इसका उपयोग करना पड़ा। झगड़ा करना। एक गहरी चीख उठी। फिर बिपिन में युद्ध के इरादे की एक मजबूत भावना उभरी। वह लाल रंग के कवच में एक अद्भुत असुर की तरह था। अपने पैरों से धक्का देकर बिपिन एक दहाड़ के साथ शून्य में कूद गया। उसके पीछे दो तलवार आत्मा प्रेत भी युद्ध के इरादे से भरे हुए थे। पलक झपकते ही वह ऋतिक के सामने आ गया था। बूम! एक तलवार निर्णायक और हताशापूर्वक मारी गई। यह अभी भी हृदय घातक तलवार तकनीक हताशा का दूसरा कदम था। जब तलवार उनके पास आए तो उन्हें दबाव महसूस हुआ। सावधानी से काम करते हुए उसने अपना सियान कृपाण उठाया और उसे अपनी पूरी ताकत से लहराया। एक एक करके चमकदार रोशनी सूरज की तरह चमक रही थी। जाहिर तौर पर ऋतिक भी अपनी बेहतरीन चालों का इस्तेमाल कर रहा था। टकराना। एक विस्फोट हुआ जिससे एक ऐसी शक्ति निकली जो दुनिया को लगभग नष्ट कर देने वाली थी। इससे पहले कि प्रभाव बल पूरी तरह समाप्त हो जाए, बिपिन ने प्रभाव बल का मुकाबला करने के लिए अपनी तलवार को जोर से घुमाया। हुश हुश हुश। लगातार हताशा की 3 चालें प्रदर्शित की गईं और प्रत्येक तेज और निर्णायक थी। हम्फ! ऋतिक ने सूंघा। उस पर चकाचौंध रोशनी और भी तेज चमक रही थी और उसके हाथ में सियान कृपाण भी एक एक करके किरणें भेज रहा था। पलक झपकते ही वे बहुत करीब से लड़े। बैंग 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 बैंग।
जियुशे गुफा हवेली में लगातार धमाके हो रहे थे। सौभाग्य से यह एक अभेद्य गुफा हवेली थी जिसे स्वयं जियुशे भगवान ने बनाया था, अन्यथा इतनी भयंकर लड़ाई ने इसे नष्ट कर दिया होता। टकराना। एक और दहाड़ के साथ विपिन और ऋतिक दोनों पीछे हटने को मजबूर हो गए। ऋतिक पीछे हट गया और दीवार पर झुक गया और हैरान होकर विपिन को देखने लगा कि यह युवक कहाँ से आता है। यह मेरे साथ इस तरह लड़ सकता है। ऋतिक को आश्चर्य हुआ कि वह नजदीक से लड़ने में अच्छा था। अगर वह नजदीक से लड़ता तो भगवान से भी लड़ने में सक्षम था, लेकिन पिछले कई हमलों में वह विपिन को दबाने में असमर्थ रहा। इस समय विपिन की आंखें उत्साह से भरी थीं। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि ऋतिक वास्तव में स्वर्ग विरोधी स्तर का एक सुपर विशेषज्ञ है। उन्होंने ब्रिज ऑफ हेल्पलेसनेस की मदद से लगातार 10 से अधिक बार निराशा का सामना किया है, लेकिन उनमें से कोई भी जीत नहीं पाया। स्वर्ग विरोधी स्तर के एक सुपर विशेषज्ञ की तुलना में मैं बहुत कमजोर हूँ। विपिन को पता था कि उसने अभी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया है। उसकी सबसे मजबूत चाल के रूप में हताशा शक्तिशाली थी, लेकिन साथ ही उसने उसकी आध्यात्मिक शक्ति को भी नष्ट कर दिया। इसके अलावा उन्होंने 2 गुप्त कौशलों का भी उपयोग किया, अंडरवर्ल्ड का रास्ता और असहायता का पुल, विशेष रूप से असहायता का पुल। इसने आध्यात्मिक शक्ति का बहुत अधिक और बहुत तेजी से उपभोग किया। इतने कम समय में उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का 80% से अधिक उपभोग कर लिया था और ऋतिक के साथ युद्ध जारी रखने के लिए उसके पास बहुत कम बची थी। यद्यपि उनके स्वर्गीय निर्माण कौशल के कारण उनके पास सामान्य संत क्षेत्र की तुलना में अधिक आध्यात्मिक शक्ति थी। यदि कोई और होता तो उनकी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग हो गया होता। ऋतिक की तुलना में जिनकी सांसें अभी भी मजबूत थीं, हालांकि उन्होंने कुछ आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग किया था, उनकी युद्ध शक्ति अभी भी शक्तिशाली थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने वही उपयोग किया था जिसमें वह अच्छे थे, जिसमें केवल बहुत कम आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग किया गया था। वे वास्तव में शक्तिशाली आंदोलन हैं, हालांकि वे जितने अधिक शक्तिशाली हैं, उनका उपयोग करना उतना ही कठिन है। ऐसा लगता है कि आपने अपनी अधिकांश आध्यात्मिक शक्ति समाप्त कर ली है। क्या आपने ऋतिक ने विपिन को देखा? आपके पास डबल प्रथम श्रेणी की तलवार वाली आत्मा है। आपके पास मुझसे अधिक क्षमता है और तुम्हारे लिए मुझसे आगे निकलना संभव है, लेकिन अब तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है। ये कहते हुए ऋतिक की आंखों में हत्या के इरादे की धारा उमड़ रही थी। वह विपिन की क्षमता, खासकर उसकी डबल फर्स्ट ग्रेट स्वॉर्ड सोल से हैरान था। भले ही वह था, उसने दूसरे दर्जे की तलवार आत्मा पाने के लिए बहुत प्रयास किए थे। ऐसी अद्वितीय क्षमतावान प्रतिभा जो विरोधी खेमे का विशेषज्ञ भी हो, ऋतिक उसे कैसे छोड़ सकते थे? लड़का नरक में जाए, ऋतिक चिल्लाया और फिर से विपिन के पास आया। विपिन की सांसें कमजोर हो गई थीं और असहायता के पुल सहित रक्त नदी गायब हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि अभी उसके पास युद्ध की ताकत बहुत कम थी। ऋतिक को अपनी ओर दौड़ता देख विपिन के मुंह पर ठंडी मुस्कान आ गई। मुझे मार डालो, तुम पर्याप्त मजबूत नहीं हो। फिर उसने अपना हाथ हिलाया और बहती हुई रोशनी की एक लकीर छोड़ी। तुरंत ही स्कारलेट कवच, जूते और स्कारलेट हेलमेट में एक बड़ी और लंबी आकृति दिखाई दी। ये विपिन की रक्त कठपुतली थी। विपिन ने इस बार ब्लड पपेट को 3 रक्त रत्न दिए। ब्लड जेम्स लेने के बाद ब्लड पपेट की आंखें गड़गड़ाहट और बिजली की तरह चमक उठीं। रक्त कठपुतली, उसे मार डालो। इसे निर्देश देते हुए विपिन पीछे हट गए और अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बहाल करने के लिए कुछ आध्यात्मिक शक्ति अमृत ले लिए। विपिन का निर्देश पाकर ब्लड पपेट ब्लड लाइट में बदल गया और ऋतिक का सामना किया। एक कठपुतली ब्लड पपेट को अपनी ओर आते देख ऋतिक आश्चर्यचकित रह गए, लेकिन उन्होंने इसकी परवाह नहीं की।
रक्त कठपुतली ने अपनी दाहिनी मुट्ठी भींच ली और उसमें एक भयानक शक्ति एकत्रित हो गई। पीछे खड़े होकर सांसें थामे विपिन आशान्वित थे। तलवार पूर्वज द्वारा स्वयं बनाई गई एक रक्त कठपुतली, एक ब्लड जेम के साथ ब्लड पपेट लक्षित को हराने में सक्षम था, जो शक्ति और रक्षा में काफी मजबूत था। इस बार 3 रक्त रत्न। मुझे देखने दो कि 3 रक्त रत्नों के साथ रक्त कठपुतली कितनी शक्तिशाली है। अध्याय 430। 3 रक्त रत्नों का विस्फोट। विपिन के देखते ही देखते ब्लड पपेट ऋतिक से टकरा गया। ठंडे चेहरे के साथ ऋतिक ने गुस्से में अपना सियान कृपाण निकाला, जिसकी ब्लेड की रोशनी तुरंत जबरदस्त शक्ति वाले सूर्य में बदल गई। ब्लड पपेट ने शक्ति को अपनी मुट्ठी में समेट लिया था और जोर से मुक्का मारा था। ऐसा लग रहा था मानो 2 तारे आमने सामने टकरा रहे हों। एक अमूर्त ब्लास्ट वेव से मुख्य हॉल, जो पहले से ही भारी रूप से क्षतिग्रस्त हो गया था, और भी अधिक नष्ट हो गया। रक्त कठपुतली ने 3 रक्त रत्नों को निगल लिया। विपिन ने चमकती आंखों से कसकर आगे की ओर देखा। जब दोनों की टक्कर हुई तो ऋतिक ने ब्लड पपेट को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जब ब्लड पपेट की मुट्ठी की शक्ति वास्तव में भड़क उठी, तो उस समय उसके हाथ में मौजूद कृपाण एक तरफ जा गिरा और उसकी बाह में एक मजबूत शक्ति का संचार हुआ, जिसे देखकर ऋतिक हैरान रह गए। जब महान शक्ति ने अपना हाथ ऊपर उठाया तो वह घुरघुराने से खुद को नहीं रोक सका और उसके बाद एक बड़ा कौर खून की उल्टी करने लगा। फिर उसके शरीर को बदसूरत तरीके से पीछे की ओर धकेल दिया गया। स्वर्ग विरोधी स्तर पर एक प्रतिष्ठित सुपर विशेषज्ञ के रूप में उन्हें रक्त कठपुतली के एक मुक्के से भारी चोट लगी थी। अगर ऋतिक लापरवाह होता या उसने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास नहीं किया होता तो ये समझ में आ सकता था। फिर भी उसने अभी अपना पूरा प्रयास किया था और अपनी सबसे शक्तिशाली कृपाण तकनीक का इस्तेमाल किया था। फिर भी एक ही मुक्के से उसे भारी चोट लग गई। ये देखकर विपिन की आंखों में खुशी के भाव उभर आए। जैसा कि अपेक्षित था कि एक रक्त रत्न का सेवन करने वाला रक्त कठपुतली चरण 3 के विशेषज्ञों के बीच अधिपति लक्षित को सीधे मात दे सकता है। यदि ये 2 रक्त रत्नों का सेवन करता है तो रक्त कठपुतली सामान्य स्वर्ग विरोधी विशेषज्ञ के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है। 3 रक्त रत्नों के साथ निश्चित रूप से रक्त की युद्ध शक्ति कठपुतली स्वर्ग विरोधी स्तर से भी अधिक शक्तिशाली होगी। ब्लड पपेट जितने अधिक रक्त रत्नों का सेवन करेगा, वह युद्ध में उतना ही मजबूत होगा। 3 रक्त रत्नों की शक्ति वास्तव में सामान्य स्वर्ग विरोधी स्तर से कहीं अधिक थी। कम से कम ऋतिक की तुलना में बहुत अधिक मजबूत थी। ऋतिक को मुक्के से बुरी तरह घायल करने के बाद ब्लड पपेट नहीं रुका, बल्कि उसने फिर से ऋतिक पर हमला कर दिया। विपिन का आदेश ऋतिक को मारने का था ताकि कार्य पूरा करने से पहले ब्लड पपेट न रुके। धत तेरी की! ऋतिक का चेहरा तब बहुत बदल गया जब उसने देखा कि ब्लड पपेट फिर से उसकी ओर आ रहा है। एक ही टक्कर में वह ब्लड पपेट से डर गया था। ये भयानक ब्लड पपेट कहाँ से आता है? इसकी ताकत मुझसे भी अधिक है। यहाँ तक कि उन भगवान विशेषज्ञों को भी ऐसा ढूंढने में कठिनाई होगी। एक शक्तिशाली कठपुतली सेनानी इस आदमी को कैसे मिल सकता है? ऋतिक को यकीन नहीं हो रहा था। जब ब्लड पपेट उसकी ओर दौड़ा तो वह समझदार था और दोबारा उससे नहीं टकराया। इसके बजाय उसने अपनी गति और तकनीक से ब्लड पपेट के खिलाफ लड़ने का फैसला किया। हालांकि उसने तुरंत पाया कि ब्लड पपेट ताकत, गति और बचाव में उससे अधिक शक्तिशाली था। लगभग हर पहलू में उसे पछाड़ दिया। इसका एकमात्र नुकसान ये था कि इसमें कोई खुफिया जानकारी नहीं थी, इसलिए कौशल का उपयोग किए बिना इसके हमले सरल थे। केवल अपनी जबरदस्त ताकत और अविश्वसनीय गति पर भरोसा करते हुए ब्लड पपेट ने ऋतिक को बेहद मुश्किल स्थिति में डाल दिया था। ये कठपुतली लड़ाका सिर्फ एक लोहे का ब्लॉक है। मैंने अपनी पूरी ताकत से उसे काटा।
लेकिन उसे कुछ भी नहीं हुआ। उसकी ताकत और गति मेरी तुलना में बहुत बेहतर है। भले ही मेरी ताकत वर्तमान स्तर से दोगुनी हो सकती है, मुझे डर है कि मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। इसे हराने में सक्षम ऋतिक हैरान रह गए। वह कई बार ब्लड पपेट से भिड़ चुका था, फिर भी संक्षिप्त लड़ाई के बाद उसके पास उसे हराने का कोई साधन नहीं था। मेरी गति कठपुतली लड़ाकू से कम है। उसके हस्तक्षेप से मेरे पास तलवारबाज और उस व्यक्ति को मारने में सक्षम होने का कोई तरीका नहीं है जो संरचना को तैनात कर रहा है। इसके बजाय एक बार तलवारबाज की आध्यात्मिक शक्ति ठीक हो जाती है और वह कठपुतली लड़ाकू आई के साथ मिलकर अपने दायरे को फिर से प्रदर्शित करता है। जीवित रहने की कोई संभावना नहीं। ऋतिक की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। जब वह ब्लड पपेट के खिलाफ लड़ रहा था तो वह दूर से ही बिपिन को देख रहा था। जब ऋतिक रक्त कठपुतली के खिलाफ लड़ रहा था तो बिपिन अमृत निगल रहा था और चुपचाप अपनी आध्यात्मिक शक्ति को पुनः प्राप्त कर रहा था। अब उसकी अधिकांश आध्यात्मिक शक्ति पुनः प्राप्त हो गई थी। एक बार जब वह पूरी तरह से ठीक हो गया और बिपिन ने उसे दबाने के लिए अपने दायरे का उपयोग किया तो यह खत्म हो जाएगा। वैसे भी अगर बिपिन अकेले ही अपना प्रयास करता है पूरी ताकत से ऋतिक डरेंगे। यदि बिपिन अपनी चरम स्थिति में कठपुतली सेनानी के साथ मिलकर उसके खिलाफ लड़ता तो वह बिल्कुल भी जीवित नहीं रह पाता। मुझे जाना होगा। वह असहाय महसूस कर रहा था। बिपिन की क्षमता उसकी कल्पना से परे होने का कोई अन्य तरीका नहीं था। बिपिन ने जिस ताकत का प्रदर्शन पहले ही किया था उसने उसे पहले ही आश्चर्यचकित कर दिया था। इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह है कि यह कठपुतली सेनानी सामने आया। ये कठपुतली लड़ाका बहुत भयानक था। ये बिल्कुल सबसे भयानक कठपुतली लड़ाकू था जिसे ऋतिक ने अपने पूरे जीवन में देखा था। अकेले इस कठपुतली सेनानी के साथ ऋतिक कभी भी बिपिन या लेडी रेड को नहीं मार सकता था। उसके लिए वहां रहने का कोई फायदा नहीं था। स्वाभाविक रूप से उसे वहां से जाना ही था। टकराना। ब्लड पपेट से दोबारा टकराने पर ऋतिक का चेहरा पीला पड़ गया, जिसके बाद ऋतिक ने ब्लड पपेट से फिर कुछ दूरी बना ली। इस बार आप भाग्यशाली हैं। ठंडी खर्राटे के साथ ऋतिक अचानक घूमा और गुफा हवेली से बाहर निकल गया। वह जाना चाहता था लेकिन बिपिन नहीं माना। दौड़ना चाहते हैं? बिपिन की आंखें ठंडी थीं। क्या यहाँ से चले जाना इतना आसान है? ब्लड पपेट उसका शिकार करता है। बिपिन ने सीधे अपना आदेश भेजा। इस बीच उनकी 70% आध्यात्मिक शक्ति ठीक हो गई थी। स्वर्गीय निर्माण कौशल के कारण बिपिन की आध्यात्मिक शक्ति की रिकवरी उसी रैंक के विशेषज्ञों की तुलना में तेजी से हुई। इसके अलावा उन्होंने लगातार अमृत निगल लिया था। स्वाभाविक रूप से रिकवरी बहुत तेज थी। 70% आध्यात्मिक शक्ति असहायता के पुल का उपयोग करने के लिए बहुत कम है और लंबे समय तक नहीं टिकेगी, लेकिन यह अंडरवर्ल्ड के रास्ते का उपयोग करने के लिए पर्याप्त है। बिपिन ठंडे स्वर में मुस्कुराया। उसने अपने विचारों पर ध्यान केंद्रित किया। तुरंत एक जबरदस्त हत्या का इरादा सामने आया और एक लंबी खून की नदी बह गई। दोबारा खून की नदी बहुत तेजी से आगे बढ़ी और ऋतिक तुरंत उसमें समा गया। ऋतिक के शरीर पर एक शक्तिशाली दमनकारी बल लगाया गया था। ऋतिक का चेहरा गंभीर हो गया। उसने अपने पीछे बिपिन को देखा और धीमी आवाज में चिल्लाया, लड़के, मैंने पीछे हटने का फैसला किया है। तुम क्या करने जा रहे हो? मैं क्या करने जा रहा हूँ? क्या मुझे आपको बताने की जरूरत है? बिपिन ने व्यंग किया। आपने मेरे 3 रत्नों को पी लिया है। अगर मैं आपको जाने दूं तो क्या मैं बहुत कुछ नहीं खो दूंगा? बिपिन की आंखों में विशाल हत्या का इरादा उभर आया। वह ऋतिक को मारना चाहता था।